भक्ति महासागर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं। हमको अपने और अपने राष्ट्र के उत्थान के लिए, कल्याण के लिए विवेक पूर्वक सही और गलत का चुनाव करना चाहिए। कौन हमारी संस्कृति के लिए अनुकूल है, कौन प्रतिकूल है, इसका हमको विचार करना चाहिए। और अभी तो चुनाव का माहौल ही चल रहा है। इस विषय पर मैंने एक कथा सुनी थी। एक बार एक हंस और एक हंसिनी हरिद्वार के सुरम्य वातावरण से भटकते हुए उजड़े वीरान रेगिस्तान के इलाके में आ गए। हंसिनी ने हंस को कहा कि ये किस उजड़े इलाके में हम आ गए हैं। यहाँ न तो जल है, न जंगल है, न ही ठंडी ठंडी हवाएं हैं। यहाँ तो हमारा जीना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। भटकते भटकते शाम हो गई तो हंस ने हंसनी से कहा, किसी तरह आज की रात बिता लो, सुबह हम लोग हरिद्वार लौट चलेंगे। रात हुई तो जिस वृक्ष के नीचे हंस और हंसनी रुके थे, उस वृक्ष पर एक उल्लू बैठा था। उल्लू जोर जोर से चिल्लाने लगा। हंसनी ने हंस से कहा कि अरे यहाँ तो रात में भी सो नहीं सकते, शांति की नींद, उल्लू चिल्ला रहा है। हंस ने फिर हंसनी को समझाया कि किसी तरह आज की रात काट लो। मुझे अब समझ में आ गया कि ये इलाका वीरान क्यों है, उजड़ा क्यों है। क्योंकि जिस इलाके में ऐसे उल्लू रहेंगे वो तो वीरान और उजड़ा रहेगा ही। वृक्ष पर बैठा हुआ उल्लू दोनों की बातें सुन रहा था। सुबह हुई, उल्लू नीचे आया और उसने कहा कि हंस भाई, मेरी वजह से आपको रात में बहुत तकलीफ हुई, मुझे माफ़ कर दो। हंस ने कहा कि कोई बात नहीं भैया, आपका धन्यवाद है। ये कहकर के जैसे ही हंस अपनी पत्नी हंसनी को लेकर के आगे बढ़ा, पीछे से उल्लू चिल्लाया और बोला, अरे हंस, मेरी पत्नी को लेकर कहाँ जा रहे हो। हंस चौंका। उसने कहा, आपकी पत्नी? अरे भाई, ये तो हंसनी है, तो मेरी पत्नी है, मेरे साथ आई थी, मेरे साथ जा रही है। उल्लू ने कहा, खामोश रहो, ये मेरी पत्नी है। दोनों के बीच विवाद बढ़ गया। पूरे इलाके में लोग एकत्र हो गए। कई गांवों की जनता आई, कई गांवों के पंच आए, पंचायत बुलाई गई, पंच लोग भी आ गए। पंच बोले कि भाई किस बात का विवाद है। लोगों ने बताया कि उल्लू कह रहा है कि हंसनी उसकी पत्नी है और हंस कह रहा है कि हंसनी उसकी पत्नी है। लंबी बैठक और पंचायत के बाद पंच लोग किनारे हो गए और कहा कि भाई बात तो यही सही है कि हंसनी हंस की ही पत्नी है, लेकिन ये हंस और हंसनी तो अभी थोड़ी देर में इस गांव से चले जाएंगे। हमारे बीच में तो उल्लू को ही रहना है, इसलिए फैसला उल्लू के ही पक्ष में सुनाना चाहिए। फिर पंचों ने अपना फैसला सुनाया और कहा कि सभी तथ्यों और सबूतों और गवाहों की जांच करने के बाद यह पंचायत इस नतीजे पर पहुंची कि हंसनी उल्लू की ही पत्नी है और हंस को तत्काल गांव छोड़ने का हुक्म दिया जाता है। यह सुनते ही हंस हैरान हो गया, रोने लगा, चीखने लगा, चिल्लाने लगा कि पंचायत ने गलत फैसला सुनाया है। उल्लू ने मेरी पत्नी ले ली। रोते चीखते जब वह आगे बढ़ने लगा तो उल्लू ने आवाज़ लगाई, अरे मित्र हंस रुको। हंस ने रोते हुए कहा कि अब क्या करोगे, पत्नी को तो तुमने ले ही लिया, अब क्या मेरी जान भी लेना चाहते हो। उल्लू ने कहा, नहीं नहीं भाई, मैं ये सच बता रहा हूँ कि हंसनी आप ही की पत्नी है और आप ही की पत्नी रहेगी। लेकिन कल रात को जब मैं चिल्ला रहा था तो आपने अपनी पत्नी से कहा था कि यह इलाका उजड़ा और वीरान इसलिए है क्योंकि यहाँ उल्लू रहते हैं। मित्र, ये इलाका
उजड़ा और वीरान इसलिए नहीं है कि यहाँ उल्लू रहते हैं। यह इलाका उजड़ा और वीरान इसलिए है क्योंकि यहाँ पर ऐसे पंच रहते हैं जो उल्लुओं के पक्ष में फैसला सुनाते हैं। शायद 75 साल की आज़ादी के बाद भी हमारे देश की दुर्दशा का मूल कारण यही है कि हमने उम्मीदवार की योग्यता न देखते हुए हमने हमेशा अपनी जाति का, अपने पक्ष का, अपने पार्टी का आधार लेकर के अपना फैसला उल्लुओं के ही पक्ष में सुनाया है। देश की बदहाली, दुर्दशा के लिए कहीं ना कहीं हम भी जिम्मेदार हैं। हमारा भी कुछ हक है। हमको भी विवेक पूर्वक विचार करना चाहिए, कौन सत्य है, कौन असत्य है, कौन धर्म के मार्ग पर है, कौन अधर्म के मार्ग पर है। इसका विचार करने के बाद ही हमको अपना फैसला सुरक्षित रखना चाहिए। हमारा कल्याण होगा तभी हमारे देश का उत्थान होगा और हमारा देश विकासशील होगा, हमारा देश विकसित होगा और हमारी सनातन परंपरा, हमारी संस्कृति और हमारे शास्त्रों का महत्व उत्तर उत्तर प्रगति की ओर प्रगतिशील रहेगा। भक्ति महासागर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं।